टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। मई का महीना वैसे काफी गर्म था, काफी सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं जिनमें से ज्यादातर मोस्टली सभी फोन्स की हमने अनबॉक्सिंग वगैरह किया था। आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सब कुछ अपलोडेड है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है फ्यूचर में रिव्यूज कंपैरिजन ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन जून के महीने में भी लगभग 10 ऐसे फोन्स हैं जो इंडिया में हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है हम ऐसे वीडियोस हर महीने लेके आते हैं ताकि हम आपको फ्यूचर में बता दें कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। और हम बहुत सारे डीप रिसर्च भी करते हैं, आपको तो पता ही होगा। देखिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले फ़ोन की बात करते हैं। ये है रेडमी का टर्बो 5। बहुत टाइम बाद, या आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर, रेडमी अपनी टर्बो सीरीज़ जो है वो इंडिया में लेके आ रहा है। ये वही सेम फ़ोन है जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ था और वही सेम स्पेक्स के साथ हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। ये सिमिलर लगेगा आपको पोको X8 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें Dimensity 8500 अल्ट्रा है, LPDDR DDR5X है, UFS 4.1 है, AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, बड़ी बैटरी होने वाली है, 100 वॉट की चार्जिंग होने वाली है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताइए किस प्राइस पर आएगा, शायद पोको के आसपास ही हो या उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो, एग्जैक्ट अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि रेडमी वाले, Xiaomi वाले रेडमी टर्बो 5 के साथ क्या करते हैं। मोटोरोला Edge 70 Pro Plus। देखिए, मई के महीने में आई थिंक मोटोरोला ने अपने 2 फोन्स लॉन्च किए थे, मतलब एक G37 सीरीज हो गई एंड देन उसके साथ साथ उन्होंने अपना फोल्ड भी लेके आया था। अब जून में ऐसा बताया जा रहा है कि मोटोरोला Edge 70 Pro Plus इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिसमें Dimensity 8500 वाली आपको चिपसेट मिलेगी, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 6500 mAh की बैटरी है एंड देन आर मेनी मोर थिंग्स। इसमें 144 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर लेके आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 40-50 के करीब हो सकता है। अब फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सैमसंग गैलेक्सी M47 या ईदर F70 Pro, ये दोनों फोन्स या ईदर ऑफ द फोन जो है वो अभी रिसेंटली गीक बेंच पर लिस्ट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है इसमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट इस्तेमाल करेगा। मतलब हर बार हमें पता है कि सैमसंग अपने बजट फोन्स में एक्सिनोस की चिपसेट यूज करता है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट मिल रही जो कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3, मतलब वो भी कोई लेटेस्ट नहीं है, पुरानी ही है। एंड देन इसमें आपको 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले होगी, 5000 mAh बैटरी, लॉन्गर अपडेट्स और कैमरा आपको ही 50 का, ये वो सब कुछ आप आजकल तो यही हो रहा है बेसिक। तो देखते हैं कि सैमसंग के क्या प्लान है और कितनी अच्छी प्राइस पर और कैसा ये फ़ोन होता है, ये कुछ टाइम में ही पता चलेगा। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फ़ोन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स का GT50 Pro। देखिए, ये जो स्मार्टफोन है मोस्ट प्रॉब्ली हमें देखने को मिल जाएगा जून के महीने में, जिसमें होगा Dimensity 8400 वाली चिपसेट। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट लुक मिलेगा। ये ऑलरेडी ग्लोबली अनाउंस्ड हुआ है, जिसमें आपको पीछे एकदम बढ़िया गेमिंग इफेक्ट्स मिल रहा है, 6500 mAh की बैटरी है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। तो कुछ अलग हो सकता है इस फोन के साथ में। डेफिनेटली हमें पता है कि ये अभी वैसी प्राइस पर नहीं होगा जैसे उन्होंने 30 सीरीज को लेके आया था। प्राइसिंग इसकी ज़्यादा ही होने वाली, क्योंकि अब सबकी हो रही है, क्योंकि रिसेंट भी अभी प्राइस हाइक चल रहा है। उसमें अभी पुराने फोन्स पे भी कितनी ब्रांड ने प्राइस हाइक कर दिया, हर महीने कुछ ना कुछ खबर आती है, तो इस पर भी कुछ वैसी हो सकता है। बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग फोन लग रहा है, आपको इसके बारे में सब बताएंगे। उसके बाद है दोस्तों CMF का फोन 3 Pro। आप सोच रहे हैं यार कब आएगा, हर बार इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, CMF फोन 2 Pro जो था वो पिछले साल अप्रैल में आया था, तो इस साल अप्रैल में आ जाना चाहिए था, बट एनीवेज डिले हो गया है और 2 महीने से पता नहीं क्या कर रहे हैं CMF वाले, नथिंग वाले, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट लेट्स सी, इसमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट इस बार होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। 7S Gen 4, आपको कैमरा वही ऐसे कुछ टेलीफोटो के साथ में देखने को मिल सकता है, थोड़ी वही डिफरेंट डिज़ाइन होगी एंड AMOLED डिस्प्ले होगा, लॉन्गर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे एंड ऑब्वियसली Android 16 के साथ आपको ये फ़ोन मिल सकता है। तो एक्जैक्टली ज़्यादा अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा मुझे लग रहा है कि जून के महीने में धीरे धीरे इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। देखिए, वीवो की तरफ से 2 फोन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वीवो आईकू आप बोल सकते हैं, बट अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन इनमें ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का T5 Lite या वही आईकू का Z11 Lite जिसको आप बोल सकते हैं, ये एक बजट कैटेगरी का फोन होगा जो Dimensity 6300 6400 के साथ हमें आ सकता है और लॉन्गर बैटरी, मतलब बिगर बैटरी हो सकती है 6500 से 7000 mAh की, जो ये शायद 15,000 की रेंज में हमें मिल सकता है। मतलब इसका जो प्रीवियस वर्जन था वो 10,000 की रेंज में आया था। अब आप देखो कैसा हो रहा है टाइम। एनीवेज, साथ ही साथ आईकू का Z11 भी जो है या वीवो का T5 भी जो है, ये भी इंडिया में आने वाला है, इसकी भी खबरें आई है। जहां पर चाइना वाले वेरिएंट की अगर बात करें तो उसमें Dimensity 8500 था, बड़ी बैटरी थी और 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले थी, बट इंडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन की चिपसेट होगी, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वगैरह। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लानिंग दिस, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने किया है पहले ये चीज़। बट लेट्स सी, देखते हैं कि वीवो आईकू के फ़ोन्स कितना जल्दी जून में और कितने आते हैं, सब पता चलेगा। साथ में आपको पोको का M8 Plus भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये आएगा जून के महीने में। इसमें आपको एक 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी जो शायद LCD हो सकती है और बड़ा बिगर कैमरा हो सकता है, मोर देन 100 मेगापिक्सल एंड बिगर बैटरी के साथ में आपको मिल सकता है। बाकी स्नैपड्रैगन की चिपसेट हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली। तो पोको का भी एक शायद एक बजट कैटेगरी का फ़ोन आ रहा है M8 Plus, जो कि जून में आने वाला है। वैसे Realme P4R भी हमें देखने को मिलने वाला है। ये Realme की तरफ से एक 5G फ़ोन है। अभी रिसेंटली, मुझे पता नहीं मेरा वीडियो कब जा रहा है, उन्होंने 16T लॉन्च किया था। अब ये कुछ अलग
अलग तरीके का फ़ोन है, इसके अंदर Dimensity 7400 होने वाली है ऐसा बोल रहे, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि P4X ऑलरेडी है जो कि Dimensity 7400 के साथ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सेम चिपसेट के साथ आएगा, और आएगा भी तो फिर किस प्राइस पर आएगा, सेम प्राइस पर तो मतलब नहीं है, कुछ अलग ही हो सकता है। लेकिन P4R सीरीज़ भी है Realme की, और मुझे ये भी पता है कि इनकी P5 सीरीज़ भी बहुत जल्दी आ रही है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टेक्नो वाले भी भाई अपने पोवा 8 सीरीज़ वाले फ़ोन्स लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि पोवा 8 प्रो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6500 mAh की बैटरी होने वाली है, एंड देन आपको इसमें उनका खुद का इन हाउस AI जो एला है समथिंग वो सब मिलेगा, और AI के फीचर्स पर ज़्यादा वो काम करेंगे। कैमरे को भी थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं इस फ़ोन के अंदर, ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है। तो टेक्नो का भी कुछ हमें पोवा सीरीज़ का एक इंटरेस्टिंग फ़ोन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली प्राइसेस हमें पता क्या है, तो इसकी भी प्राइस शायद ज़्यादा हो सकती है। OnePlus का 15T जो चाइना में लॉन्च हुआ था, इंडिया में जून में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत डिलेज हो रहे हैं, कभी आ रहे बोल रहा है, कभी नहीं आ रहे बोल रहा है, तो अभी इसके बारे में एग्जैक्ट में कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन 1.15S हमें शायद देखने को मिल सकता है, और ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा, एंड देन उसके अलावा आपको उसमें कैमरे में टेलीफोटो और 7.5 mAh की बैटरी, क्योंकि इसका जो चाइनीज़ वर्जन है वो बहुत अच्छा पावरफुल फ़ोन था, बट लेट्स सी हाउ इट गोस, और देखते इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन अगर आ जाता है दोबारा तो आई थिंक कुछ अलग हो सकता है। बाकी एक और ऐसा फ़ोन है जो मे बी मुझे लगता है कि कमबैक हो सकता है इस ब्रांड का, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi का 17T। हाँ, ये ग्लोबली तो 28 मई को लॉन्च हो रहा है, लेकिन इंडिया में 4 जून को आने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। और इसके साथ ऐसा भी बोल रहे हैं कि Xiaomi 17T Pro भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वाले फोटो में 2 फोन्स दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटे साइज में हो सकता है Xiaomi 17T। ओवरऑल इसमें Dimensity 8500 होगा, ऐसा भी बोल रहे हैं कि टेलीफोटो सेंसर होगा, बड़ी बैटरी होगी, तो बहुत सारी बातें हो रही है, बट लेट्स सी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो सकता है मे बी वीवो के X200T से, अराउंड 50,000 में भी शायद ये लॉन्च हो सकता है। माइट भी Xiaomi कमबैक कर सकता है अगर वो राइट प्राइसिंग रखे। ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूँ, बाकी अनबॉक्सिंग तो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये तो वो सारे बढ़िया फोन्स जो हमें इंडिया में जून के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से कुछ आ भी नहीं सकते हैं और कुछ आ भी सकते हैं। तो जो भी लिस्ट थी, जो मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी स्पेकुलेशंस था, हमने उस पर रिसर्च किया, उस पर हमारी जो ओपिनियन थी वो शेयर किया, और ये सारे फोन्स आपको बता दिए 10 से ज़्यादा, जिनमें हमें इनमें से कुछ फोन्स इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। आप मुझे बताना दोस्तों, आप कौन से फ़ोन के लिए एक्साइटेड है, और क्या वेट कर रहे हैं कुछ फ़ोन परचेज करने के लिए, या ऑलरेडी जो है आपके पास उसमें खुश है। कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।